हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल भौरव स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बोर्ड एग्जामिनेशन में बोर्ड एग्जाम में जो छोटे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया। ये पार्ट 3 है जिसकी स्टार्टिंग आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। ऐसा क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में भी किया था, ये पार्ट 3 है। तो यदि आप वीडियो में नए हो तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के सीरीज वाइज पार्ट 3 को देखिए। तो हमें ऑप्शन दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या है, एक शंकु सबसे पहले डायग्राम की सहायता से हम समझते हैं। एक शंकु दे रखा है हमें जिसकी त्रिज्या क्या है, तो जैसे ये शंकु है, इसकी त्रिज्या है कितनी, 6 सेंटीमीटर, तो 6 cm। ऊंचाई क्या है, 8 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 8 सेंटीमीटर ऊंचाई। हमें पूछ रखा है ये वाली त्रियक ऊंचाई। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि यहाँ पे एक समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है समकोण त्रिभुज में, आपको ये पता होना चाहिए। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा सूत्र लिखना है। कर्ण क्या है अपना, कर्ण किसे कहते हैं, जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और कर्ण हमें पता नहीं है, पता लगाना है, तो हमने कर्ण के स्थान पर कर्ण स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू लंब स्क्वायर। लंब क्या है अपने, लंब है 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर आपको याद भी होना चाहिए। 8 का स्क्वायर कितने होता है, 64, 8 8 जा 64, 6 का 36, दोनों को ऐड करें तो k स्क्वायर इक्वल टू 100। स्क्वायर इधर किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो जो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 100। और रूट अंडर रूट 100 जो होता है वह 100 का वर्गमूल क्या होता है, तो वो होता है भैया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में यहाँ पे इकाई दे रखी है। 10 सेंटीमीटर कर्ण आ गया। और कर्ण क्या है अपनी तिर्यक ऊंचाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बटन 534312 का बहुलक है। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा बहुलक, माध्यिका। तो इसका आंसर आप इस वीडियो के कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में जिसका भी आंसर सही होगा उसका नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट ऐड किया जाएगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। सबसे पहले तो इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए उस टॉपिक का भी नाम कमेंट में कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आए। तो थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आप कमेंट कर दोगे और आपको आना भी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता पूछी है। तो आंसर क्या होगा, जो प्रायिकता होगी PE, वो क्या होगी, उसका फॉर्मूला आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अनुकूल परिणाम या परिस्थिति अपोन कुल परिणाम या परिस्थिति। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। तो हमें अनुकूल परिस्थिति, एक पासा है, इसमें कुल परिणाम कितने होते हैं, तो वो होते हैं भैया 6। अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 और 6 ये इसके कुल परिणाम हो गए। इसमें भाज्य संख्या कौन सी है, 1 2 3, ये तो हो गई भाज्य 1 2 3, 1 2 3, ये हो गई 3 क्या, अभाज्य, जिसमें या तो खुद का और उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाए। जैसे 1 में 1 का ही जाता है और किसी का भी नहीं जाता, 3 में 3 का जाता है किसी और 1 का जाता है, किसी का भी नहीं जाता। 6 में 5 में केवल 5 का जाता है या 1 का जाता है और किसी का भी नहीं जाता। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। कितनी हो गई, 1 2 3, तो 3/6, 3/6 को काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2। जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जो प्रायिकता होगी वो हो गई 1/2। राइट आंसर 1/2। क्लियर। इसका आप कमेंट में ज़रूर बता के जाना और वीडियो पूरा देखना,
ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन है, संख्या 120 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यहाँ पे के है, रूप में होगा। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें पूछा है, संख्या दे रखी है 120। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। करिए सब्सक्राइब, करिए स्टार्ट। थैंक यू। तो 120 का सबसे पहले हमें लेना है लघुत्तम, मीन्स सबसे पहले 2 का देंगे 60, फिर 2 का देंगे तो 30, फिर 2 का देंगे तो 15। अब 2 का नहीं जाएगा, अब जाएगा किसका 3 का। कितनी बार में जाएगा 5 बार में। फिर हम देंगे किसका 5 का 1 बार में। तो क्या है अपने गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। क्लियर। ये 2 कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो 2 की घात 3 या 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5। राइट आंसर क्या होगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ऑप्शन में ये देगा तो ये राइट आंसर होगा। अन्यथा ये इधर ये जैसे ये ऐसे भी हो सकता है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 क्यूब, ये भी आपका आंसर राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्याओं 96 और 404 का HCF होगा। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, और मैंने फर्स्ट चैप्टर के अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हो। तो शुरू करते हैं इसका आंसर करना। हमें पूछा है HCF, या हमें पूछ सकता है LCM, या हमें दोनों पूछ सकता है। तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो LCM पूछेगा या LCM पूछेगा या दोनों पूछेगा, तो कुछ भी पूछिए आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले इनका अलग अलग गुणनखंड करना है। करें। सबसे पहले हमने 2 का दिया 4 8, फिर हमने दिया 2 का, फिर 2 और 4। मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। तो देखिए हमने ये कर दिया, अब गुणनखंड कर दिया। अब हमने ऐसे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया इसका। इसके नीचे हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। हमें क्या याद करना है HCF। तो पैर बनाए, ये पैर बन गया। तो पैर बना, जो HCF होगा वो क्या होगा, पैर में से, इस पैर में से हमने 2 ले लिया मल्टीप्लाई, इस पैर में से हमने 2 ले दिया, 2 2 जा 4। जो HCF होगा वो क्या हो गया 4। राइट आंसर क्या हो गया, द अपना राइट आंसर हो गया, जिसका क्या है 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। उससे पहले आपको चाहे HCF पूछे या LCM पूछे, इसी तरीके से करना है। जैसे अब यहाँ पे पूछ लेता क्या LCM पूछ लेता, तो हम क्या लिखते हैं LCM इक्वल टू, इस पैर में से हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई, इस नेक्स्ट पैर में से इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 2 2, ये हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई आगे 3 मल्टीप्लाई 101। इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आता वो क्या था LCM आता। क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन अवश्य ज़रूर फेस करने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में बहुपद px का आलेख दिया है। हमें ये आलेख दिया है, बहुपद के शून्यंकों की संख्या है 1 2 3 और 0। ऐसा क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में करवाया था। तो इस क्वेश्चन का पुश करो पहले वीडियो को, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। कर दिया कमेंट, जल्दी करो कमेंट। कर दिया, डन। करें इसको। तो हमें क्या पूछा है px पूछा है। px ये x है, कितनी बार टच हो रहा है x वाली लाइन 2 बार, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2। आपने भी ये कमेंट किया था, यही किया था, यस करो कमेंट में, यस करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
और जैसे इसी कंसेप्ट पे यदि कोई क्वेश्चन आए, जैसे ये ना आके क्या आ जाए, ऐसा आ जाए कुछ, अब क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा 1 2 3, तो इसका आंसर क्या होगा फिर 3। क्लियर। इसी की तरह यदि यहाँ पे x न देकर y आ जाए तो y पर कितने बार टच हो रहा है, 1 टाइम, तो इसका आंसर क्या होगा फिर 1। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 समीकरण 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 किस हल के लिए संतुष्ट करता है, a11 2 2 5 2 5 से 2 माइनस 5 और द क्या है -1 और 1। संतुष्ट किसे करता है, जैसे समीकरण हमने लिख दिया माइनस वाई इक्वल टू 5, ये हमने लिख दिया, जैसे हमने ये ले लिया रैंडमली, ये होगा फर्स्ट अक्स, ये वाई, ये अक्स, ये वाई का मान, ये अक्स का मान, ये वाई का मान। पहला जो होता है वो अक्स का मान होता है, दूसरा क्या होता है वाई का मान होता है। पहले को भुज कहते हैं और दूसरे वाले को कोटि कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो 5 का हमने लिख दिया 5, कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे। एक्स के स्थान पर क्या है 2 है तो 2 लिख दिया, माइनस वाई के स्थान पर क्या है 5 है तो 5 लिख दिया, इक्वल टू 5 लिख दिया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, -5 इक्वल टू 5। 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा 5 इक्वल टू 5, दोनों बराबर गए। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, वह होगा 2 और 5। आगे समझ में क्लियर, तो यस करो कमेंट में, कर दिया कमेंट में यस। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान है। हमें क्या है sin 45 और कोस 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए। इसके स्थान पर कोई भी हमें कोई भी साइन कोस टेन कोसेक किसी का भी मान दे सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। वो हमें पता कैसे हो, या तो हम इसको याद कर ले या हमें वो सारणी बनानी आनी चाहिए। तो सारणी बनानी कैसे बनाते हैं सारणी को, या अदरवाइज़ कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप सबसे पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि जो 3 4 5 नंबर की जो इसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उनका बेसिक आपके लिए एक अच्छा साबित हो और वो वीडियो भी आपके लिए अच्छी साबित हो। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इसी क्वेश्चन में आपको साइन और कोस के तो मान में आपको याद करा देता हूँ। साइन कोस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री यहाँ तक। सबसे पहले 0 1/2 1/√2, और इसका भी क्या होगा 1/√2, इसका होगा 1√3/2। हमें क्या चाहिए साइन 40, सबसे पहले तो 2 है तो हमने 2 के स्थान पर 2 मल्टीप्लाई, साइन 45 डिग्री का मान क्या है 1/√2 तो हमने लिख दिया 1/√2 मल्टीप्लाई, कोस 45 डिग्री का मान क्या है 1/√2 और हमने लिख दिया 1/√2। 2 मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 से 2 कट गया तो अपना आंसर क्या आ गया 1 आंसर। राइट आंसर क्या है 1। क्लियर। और उस वीडियो को जरूर देखना जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस वीडियो को भी जरूर देखना, और पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, चेक करो। उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण से खालिस्तान होता है, या खालिस्तान को उठा दे तो हम लिखे उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण से होता है। ऑप्शन दे देगा, सदैव क्या होता है बराबर होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा क्या होता है, तो वो होता है बराबर। दोनों कोण क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ऑप्शन में भी दे सकता है ये क्वेश्चन, और आपको रिक्त स्थान जो अपने खालिस्तान होते हैं फर्स्ट पार्ट में सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो आपको ये याद या पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इस फ्रैक्शन का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है
उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं बहुलक। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुलक। क्लियर? तो नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपका कोई छोटा भाई या जो भी क्लास 10th में है, आपका जो पड़ोसी कोई भी, तो इस चैनल का नाम उसे ज़रूर बताइए, ताकि ये क्वेश्चन उसे भी पता चले और बोर्ड एग्जामिनेशन यदि इस वीडियो से क्वेश्चन आते हैं तो उनके भी अच्छे मार्क्स आ पाए। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा बीच में आपने। थैंक यू। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर आई बी स्टडी।